हेलो बच्चों, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। टुडे वी विल लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स ऑफ द केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th। जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कौन है फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल? मेंडलीफ। कौन है? मेंडलीफ। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये कौन है? मोसले। कौन? मोसले। डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक नंबर 1911 में हुई थी, ठीक है। और फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोसले हैं, इन्होंने कब डिस्कवर किया था? 1913 में डिस्कवर किया था। टोटल एलिमेंट देखें अगर तो 118 होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और पीरियड्स होते हैं इसमें 7 एंड ग्रुप्स होते हैं इसमें 18, ठीक है। टेबल हम रीड करेंगे, जैसे लेफ़्ट टू राइट बढ़ेंगे। ग्रुप फर्स्ट जितने भी होंगे वो क्या होंगे? एल्कलीन मेटल होंगे, जो कि एस ब्लॉक के होंगे, याद रखना। ग्रुप फर्स्ट में जितने भी मेटल होंगे वो सारे एल्कलीन मेटल होंगे, जो कि एस ब्लॉक के होंगे। यहाँ पे कुछ ट्रिक दी गई है, जैसे है ली ने की रब से फरियाद, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये नाम मैंने लिख दिए, रूबिडियम, सेजियम एंड फ्रैकियम, ठीक है। अब आते हैं हम ग्रुप सेकेंड में। जैसे ग्रुप सेकेंड में हमारी ट्रिक है, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। वी हमें पता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, वेरिडियम एंड रेडियम, ये सारे दिए गए हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारे एल्कलीन अर्थ मेटल हैं, एल्कलीन अर्थ मेटल। पी ब्लॉक में जैसे ग्रुप 13, पी ब्लॉक का मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पे, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। ग्रुप 13 में बोरोन फैमिली आती है, 14 में कार्बन फैमिली आती है, 15 में नाइट्रोजन फैमिली आती है, 16 में ऑक्सीजन फैमिली आती है, 17 में हेलोजन फैमिली आती है एंड 18 में नोबल गैस आती है, ठीक है। पी ब्लॉक की अगर बात की जाए तो सॉलिड जैसे कार्बन हुआ, बोरॉन हुआ, लिक्विड Br एंड गैस, ये सारे मैंने लिख के दे दिए हैं, ये आपको पता ही है क्या है। जो नाम आपको पता नहीं है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, रेडॉन का ये लिख दिया मैंने सिंबल के साथ। डी ब्लॉक में ऑल सॉलिड्स आते हैं इंक्लूडिंग मर्क्यूरी, ठीक है। एफ ब्लॉक की अगर बात की जाए, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स के सदस्य आते हैं। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए, देयर आर 7 पीरियड्स होते। फर्स्ट पीरियड में टोटल एलिमेंट 2 होते हैं, ठीक है, और 2 ग्रुप्स होते 1 एंड 18। हाइड्रोजन एंड हीलियम नॉन मेटल गैसेस हैं, ठीक है। इन फर्स्ट पीरियड ऑल एलिमेंट्स नॉन मेटल गैसेस होते हैं। ये सारे नोट्स हैं बेटा, अच्छे से आपको याद करने होंगे। इससे आप ये समझ लेना आपका 30% केमिस्ट्री क्लास 10th का हो गया, ठीक है। सेकेंड पीरियड की अगर बात की है, टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। मेटल में लिथियम, बेरिलियम। सेकेंड में मेटेलॉइड, बोरॉन, नॉन मेटल, ये सारे मैंने नाम यहाँ पे लिख रखे हैं, मतलब कि ये सारे 5 होते हैं। थर्ड में अगर बात की जाए, 8 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। 3 मेटल होते हैं, मैंने लिख रखा। नॉन मेटल 4 होते हैं, 1 + 3 इस वजह से लिखा क्योंकि 1 जो है वो नोबल गैस है। फोर्थ की अगर बात की जाए, टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं, 2 मेटेलॉइड होते हैं, जर्मेनियम, आर्सेनिक, 2 नॉन मेटल, 2 + 3 सेलेनियम, Br, क्रिप्टॉन, और ये सारे हमारे 15 मेटल दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फोर्थ के हैं, टोटल 18 एलिमेंट, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? देयर आर टोटल 7 पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। मेटेलॉइड हुआ, एंटीनमी और हेलोनियम। नॉन मेटल की बात की है, आयोडीन, जेनॉन। मेटल ये सारे मैंने नाम यहाँ पे लिख रखे हैं बेटा, सिंबल्स हैं। पीरियोडिक टेबल एक बार खोलना, सारे सिंबल पता चल जाएंगे, हर एक का नाम नहीं मेंशन कर सकते यहाँ पे। सिक्स्थ पीरियड की अगर बात की है, 32 एलिमेंट्स आते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे सारे डिस्क्राइब कर रखे हैं। जो दो गैसेस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, एस्टन एंड रेडॉन, ये एटमॉस्फेयर में सबसे हैवी गैस के नाम से जानी जाती हैं, एस्टेटॉन, ठीक है। 29 मेटल्स की अगर बात की जाए, ऑल द लैंथेनॉइड्स, ठीक है। सेवेंथ की अगर बात की जाए तो दिस पीरियड वॉज नॉट कम्प्लीटेड बट नाउ इट कैन बी कम्प्लीट, 32 एलिमेंट इन इट। नोट में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिख रखी है, जैसे कि इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज। पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाने में मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट जाने में डिक्रीज होती है और डाउन से अप जाने में डिक्रीज होती है।
वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज़ होगी अप टू 5 8 माइनस एन यानी कि डिक्रीज़ होने लगेगी। 8 माइनस एन का रूल लगाएंगे, ठीक है। ज़ीरो वैलेंसी इसको बोला जाता है, वो 1 to 4 इंक्रीज़ होती ही है। जैसे 2,8,3 आ गया किसी का अपना जैसे कन्फिग्रेशन, तो 3 जो एंड में आएगा वो +3 माना जाएगा। 4 के बाद जैसे 5 आ गया तो 8 माइनस 5 करेंगे, जैसे 8 माइनस एन तो कितना बचेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया 8 माइनस 5 कर दिया तो कितना बचेगा 3, तो ये हमारा आ जाएगा 3 माइनस में, ठीक है। बाकी के सारे प्लस में आ रहे हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और नोट्स हम लाते रहेंगे। थैंक यू।